जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, देखेंगे ठीक, अजड़त्वीय निर्देश। हम लोग यहाँ तक से देख चुके थे, आप पिछले वीडियो में इसको देख लेना। ठीक, अब इससे हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक, तो सबसे पहला देखिए, वे निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन का नियम लागू नहीं होता है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। तो फिर से हम लोग देखिए न्यूटन का नियम समझ लेते हैं। देखिए न्यूटन ने क्या कहा है। न्यूटन ने अपने प्रथम नियम पर क्या बोला। प्रथम नियम पर ये बोला है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति ही अवस्था में रहेगा, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामा ही अवस्था रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी विरामावस्था में है, जब तक से कि मैं इसे हाथ से इसको ना हटा दूँ। ठीक, तो ये विरामावस्था में है। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं ऐसे ढकेल दिया। ठीक, ऐसे ढकेल दिया तो इसमें ये रुका। अब कैसे, क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं तो बल इसमें नहीं लगाया, लेकिन ये जो कॉपी है वो बल लगा दिया है। ठीक, जो एक कॉपी है ना, ये बल लगा दिया। इसके कारण ये क्या है, ये रुक गया है। ठीक, जैसे कि इसको गत्य अवस्था में, ये गत्य अवस्था में किया लेकिन रुक गया है। ठीक, क्योंकि इस तरफ क्या है, चढ़ान है, इस कारण इस तरफ ऐसे पीछे की टूट रहा है। अब इसको जैसे आप इस स्पेस में जाएंगे तो आप स्पेस में अगर आप जाना तो वहाँ पर कोई भी क्या होता है, घर्षण नहीं होता है। वहाँ पर जो माना है वो आसमान में उड़ते हैं वैसे। तो वहाँ पर क्या है, अगर आप गत्य अवस्था में रहोगे, गत्य ही अवस्था में रहेगा जब तक से आपको कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, इसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे कि मैं इसको बल लगा रहा हूँ तो एक धरती का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक, जैसे कि इस पर मैंने गत्य अवस्था ऐसे किया था, इस पर धरती का गुरुत्वाकर्षण भी बल लग रहा है। ठीक, और कापी का भी इस पर कुछ बल इसमें जा रहा है। ठीक, तो जिसके कारण ये रुक रहा है, लेकिन ये विरामावस्था में है तो इससे सिंपल पता चल जाता है कि ये विरामावस्था में रहेगा। ठीक, दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम होता है। F इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक, F इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक, संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा नियम क्या बोलता है? ठीक, क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। जैसे कि आप रॉकेट को देखना, रॉकेट है, यहाँ पर देखिए रॉकेट है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, उसका जो फ्यूल रहता है वो रहता है कुछ इस प्रकार से। ऐसे यहाँ पर दो बम्बर लगे रहते हैं। ठीक, दो, इसको बोला जाता है बम्बर ना, ये इस प्रकार से ऐसे रहता है। ठीक, यहाँ पर अच्छे से बनाता हूँ, ये इस प्रकार से रहता है, ये इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर इतने जगह में इसको 3 भाग में बटा रहता है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ऐसे रहता है। यहाँ पर क्या है, एक फ्यूल रहता है। ठीक, ये एक फ्यूल रहता है। ठीक, ये 3 भाग में बटा रहता है। ये पहला भाग होता है। ठीक, ये दूसरा भाग होता है, और ये नीचे वाला तीसरा भाग होता है। और इसके साइड में 2 बम्पर लगे रहते हैं। ठीक, बम्पर लगे रहते हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार से लगे रहते हैं। ठीक, ये इस प्रकार से लगे रहते हैं। तो सबसे पहले, और इसके जस्ट साइड में छोटे छोटे और लगे रहते हैं ना, इसके जस्ट साइड में छोटे छोटे और लगे रहते हैं। ठीक, छोटे छोटे और लगे रहते हैं, मतलब कितने लगे रहते हैं, 1 और 2 और ये 3 और ये 4 बम्पर लगे रहते हैं। और एक देखिए बड़ा वाला, ये अंतरिक्ष में सीधा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर स्पेस स्टेशन है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसा रहता है, ये धरती रहता है, यहाँ पर ये खड़ा रहता है। ठीक, खड़ा रहता है इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे इस फ्यूल को हम लोग चालू करेंगे, ठीक, मतलब इसको जला देंगे किसी आग से, ऑटोमेटिक से। अब तो ऑटोमेटिक आ गए हैं, ऑटोमेटिक इसको जला देते हैं। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन मतलब हीलियम भरा रहता है, लिक्विड फॉर्म में भरा रहता है ना, क्योंकि अगर इसको गैस के फॉर्म में भरेंगे तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा, और गर्म के कारण, हवा के प्रेशर के कारण ये फट जाएगा। ठीक, तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक, अब जैसे ही ये क्या करता है, आग जलता है तो यहाँ से इतना तेज क्या होता है, धुआं फेंकता है कि मतलब क्रिया के प्रति विपरीत की रहता है। यहाँ पर इसको पीछे की एरिया लिख लेगा तो ये आगे की ओर जाएगा। ठीक, एकदम फाया से आगे की ओर जाएगा। मतलब यदि हमें पृथ्वी से कोई भी वस्तु को बाहर निकालना है तो 11.11 प्रति मिनट से फेंकना पड़ेगा ना, तो ही क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी से हम लोग बाहर जाएंगे। ठीक, तो इसी कारण ये रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। तो तीसरा नियम क्या करता है, क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया करता है। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये तीनों नियम का जड़त्वीय नियम क्या करता है, नियम का लागू ही नहीं करता है। इस कारण इसे क्या बोला जाता है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम बोला जाता है। ठीक, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम।
अब उसके बाद देखते हैं गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होता है, मतलब ये निर्देश फ्रेम के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक, ये जैसे कि यहाँ पर देखिए निर्देश फ्रेम है इस प्रकार से, ऐसे ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है, और ये क्या होता है हमारे पास पी होता है। ठीक, पी होता है एक्स वाई जेड। तो ये निर्देश तंत्रों के बीच संबंध दर्शाता है, संबंध दर्शाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण बोला जाता है। तो किन्हीं दो निर्देशों में किसी कण के निर्देशांकों में संबंध बताने वाले समीकरण को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। यह गैलीलियन, ठीक, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए किन्हीं भी दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में किसी कण के निर्देशांकों में संबंध बताने वाले समीकरण को गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहा जाता है। मतलब किन्हीं भी दो जड़त्वीय, ठीक, हम लोग यहाँ पर चित्र बनाए थे कि नहीं बनाए थे, इसको बोला जाता है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। कहाँ पर बनाए थे, यहाँ पर बनाया था तो ना, ये देखिए किन्हीं दो, ये पहला वाला निर्देश फ्रेम है, ये वाला देखिए यहाँ पर एच डेस है, ये दूसरा वाला एच डेस है, दोनों के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण या संबंध को रूपांतरण को गैलीलियन रूपांतरण समीकरण बोला जाता है। ठीक, इस प्रकार से हो गए। ठीक, अब उसके बाद इसके आगे देखते हैं, देखिए क्या है। ठीक, तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग चित्र बनाएंगे। ठीक, इस प्रकार से देखिए हम लोग यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर इसमें भी बना देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहला देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड ले लेंगे। ठीक, इस प्रकार से एक्स है, ये वाई है, मतलब ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, निर्देशांक है। ठीक, जेड है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर एक बिंदु रख देते हैं, तो यहाँ से एक बिंदु रख दिए, पी रख दीजिए। ठीक, तो एक्स वाई और जेड निर्देशांक को मिलाता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ से ये बिंदु O है, अब इसको S निर्देशांक ले लिए हैं, अब एक निर्देशांक और लेते हैं जो Y के निर्देशांक में। ठीक, तो ये इसको यहाँ से खींचते हैं। ठीक, जिसको H डैश लेंगे ना, H डैश, तो यहाँ पर देखिए इसको इसी x वाले को x की ओर मिला देते हैं, तो इसमें यहाँ तक इसको कर देता हूँ ना, ये x है और यहाँ पर x डैश करके लिख देता हूँ। अब y वाले को इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये y डैश करके लिख देता हूँ। अब z वाले को नीचे की तरफ ले जाता हूँ, तो इसको z डैश करके लिख देता हूँ। ठीक, इस प्रकार से हो गए। तो इस निर्देशांक को o डैश ले लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होता है, ठीक, vt होता है। आपको याद है कि o से o डैश की दूरी क्या होता है, vt होता है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होता है, r वेक्टर लिया जाता है। ठीक, और यहाँ से और इस P बिंदु को इस प्रकार से ऐसे मिलाएंगे ना, मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं, तो इस मिलाएंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, r डैश है। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, vt हो जाएगा, 0 o हो जाएगा r, इस प्रकार से ऐसे चित्र बनेगा। ठीक, ये क्या है, y डैश है ना, ठीक, मतलब z डैश है, y डैश लिख रहा हूँ, z डैश है। ठीक, अब इसी के बारे में हमको माना करके लिखेंगे, वर्णन करेंगे, वर्णन। ठीक, वर्णन देखिए, वर्णन क्या है, माना कि चित्र में दो जड़त्वीय निर्देशांक फ्रेम S व H डैश है। देखिए माना कि S व H डैश जड़त्वीय निर्देशांक फ्रेम है। फ्रेम H डैश फ्रेम S के सापेक्ष एक नियत वेग v से x अक्ष के सापेक्ष के समांतर गतिमान है। प्रारंभ में t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0 पर, ठीक, मतलब t इज इक्वल टू टी डैश प्रारंभ में इसका मान क्या है, समय क्या होता है, 0 पर दोनों फ्रेमों में मूल बिंदु समपाती होती है। मतलब इसके बीच समपाती, ये इसमें समपाती है, ये इस तरफ से, ये इस तरफ से, दोनों में समपाती होती है। माना कि फ्रेम यहाँ पर देखिए माना कि, ठीक, माना कि फ्रेम बिंदु P पर कोई घटना घटित है जिनके निर्देशांक x y z t है, तब किसी क्षण फ्रेम H डैश में निर्देशांक x डैश y डैश z डैश t डैश है, तब दोनों फ्रेमों में कण P के निर्देशांकों में निम्न संबंध होगा। x डैश इज इक्वल टू x माइनस में vt है, y डैश इज इक्वल टू y है, z डैश इज इक्वल टू z है, t डैश इज इक्वल टू t है। समीकरण 1 है। अब यदि बिंदु P पर फ्रेम S में स्थिति सदिश R है तथा फ्रेम S डैश में स्थिति सदिश R डैश है, S वाले जो निर्देशांक है उसमें स्थिति सदिश क्या है, इस वाले में क्या है, R है बोल रहे हैं, और इस वाले H डैश मतलब H डैश में क्या है, R डैश है। ठीक, तब चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज
ओ डेस पी में, ओ डेस पी में फिर से हम लोग क्या लेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे ओ डेस और पी में, ठीक, ओ और ओ डेस पी में, ठीक, इस प्रकार से ओ और ओ डेस पी में, ठीक। अब त्रिभुज नियम फिर से इसमें लगेगा, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज नियम क्या हो जाएगा, ओ पी मतलब यहाँ से ओ और यहाँ से पी, इन दोनों इस रेखा का इन दोनों रेखा को मिलाएंगे तो योग के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ओ पी मतलब ओ से पी हो जाएगा, फिर ओ डे इज इक्वल टू ओ से ओ डेस, फिर ओ डेस से ओ पी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ओ डेस हो जाएगा प्लस में ओ डेस पी हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए इसका मान क्या होता है, आर के बराबर मिलता है, ठीक। यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोग क्या लिए थे, आर लिए थे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या लिए थे, वी टी लिए थे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या लिए थे, आर डेस लिए थे, तो इसको हम लोग रख देंगे, ठीक, रख देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए इसको रखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आर वेक्टर इज इक्वल टू वी टी प्लस में आर डेस हो जाएगा, ठीक। तो अब उसके देखिए इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो आर माइनस में वी टी इज इक्वल टू आर डेस हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आर डेस इज इक्वल टू आर माइनस में वी टी हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 का मान टी के सापेक्ष आकलन करने पर, समीकरण 2 को टी के सापेक्ष फिर से आकलन करेंगे तो डी आर डेस बटे में डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू डी आर बटे में डी टी माइनस में v क्या है, कांस्टेंट होता है, याद रखना इसमें v क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हो जाएगा, t से t कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, डी आर बटे में डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, v डेज के बराबर होता है, ठीक। v के होता है विस्थापन में परिवर्तन, वेग के बराबर होता है, तो v डेज इज इक्वल टू v माइनस में v हो जाएगा। ये क्या है, स्मॉल v है और ये कैपिटल v है, ठीक, कैपिटल v हो जाएगा। समीकरण 3 जहां आर डी आर डेज इज इक्वल टू वी डेज फ्रेम एस डेज में कण का वेग और क्या होता है यहाँ पर देखिए v में देखिए v में फ्रेम s में कण का वेग, ठीक, कण का वेग। अब समीकरण 2 को गैलीलियम रूपांतरण समीकरण कहते हैं तथा समीकरण 3 को वेग का योग का गैलीलियम नियम भी कहते हैं, ठीक। इस प्रकार से यहाँ तक आपको बनाना है, ठीक। जय हिंद, धन्यवाद।